विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक बचपन भाग 2 और वर्कशीट नंबर 4 का अध्ययन कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे, विद्यार्थी का नाम। यहाँ पर आप अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। प्यारे बच्चों, कार्यपत्रक 3 में हमने जाना कि बचपन पाठ की जो लेखिका है वो कृष्णा शोभती जी हैं और वो अपने बचपन की बातें बता रही हैं कि वो बचपन में किस प्रकार से रहती थी, कैसे कपड़े पहनती थी, छुट्टी वाले दिन की उसकी दिनचर्या क्या क्या थी। और अब हम आगे पढ़ते हैं कि वो अपना बचपन में जीवन किस प्रकार से जीती थी या आनंद लेती थी बचपन के जीवन का। अब लेखिका बता रही है, प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी आ चुकी है। दूरी अर्थात अंतर आ चुका है कि हमारा समय कैसा था और आपका समय कैसा है। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियाँ अर्थात जो रुचि हैं वो भी बदल गई हैं। याद रही उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, अर्थात ग्रामोफोन भी कुछ ही घरों में थे और रेडियो और टेलीविज़न तो थे ही नहीं। हमारे बचपन की जो कुल्फ़ी है वो आइसक्रीम में बदल गई। कहने का मतलब ये है बच्चों की जो कुल्फ़ी हम बड़े चाव से खाते थे, आज उसकी जगह क्या आ गई है, आइसक्रीम आ गई है। कचौड़ी समोसा पेटीज में बदल गया है, अर्थात जो पहले हम कचौड़ी समोसा खाते थे आज हम उसकी जगह पेटीज खा रहे हैं। सैतूत और फालसे और खसखस के शरबत, पहले जो है सैतूत का, फालसे का और खसखस का शरबत बड़े चाव से पीते थे। कह रहा आज उनकी जगह कोक और पेप्सी आ गई हैं। कह रहा उन दिनों में कोक नहीं होती थी, उन दिनों क्या होती थी, कोक की जगह लेमनेड और विंटो मिलती थी, अर्थात ये भी कोई पेय पदार्थ था, लेमनेड और विंटो, कोक की तरह ही। शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को वेंगर्स और डेविका रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मज़ा देने वाली होती थी। अर्थात शिमला और जो दिल्ली के बच्चों के लिए जो है वेंगर्स और जो डेविका रेस्टोरेंट उस समय प्रसिद्ध रही होंगी, उनकी चॉकलेट और पेस्ट्री जो है काफ़ी मज़ा देने वाली होती थी, कहना लो बहुत अच्छी होती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी शिमला माल से ब्राउन ब्रेड लाने की, कहता हम जो है जो भाई बहन थे, कह रहा कि हमारी ड्यूटी जो शिमला माल था वहाँ से ब्राउन ब्रेड लाने की ड्यूटी ले, अर्थात बच्चों को जो है सुबह सुबह ब्रेड लाने के लिए भेज दिया जाता था। ब्राउन ब्रेड, भाई ब्रेड लेके आओ। कह रहा कि माल घर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुँच जाते थे, अर्थात गिरजा मैदान के आसपास ही होगा। वहाँ से एक उतराई उतरते और माल पर, गिरजा मैदान से थोड़ा उतरते सीधे माल पर। फिर कह रहा कि जो कन्फेक्शनरी काउंटर था, अर्थात जिस पे ये चीज़ें मिलती हैं खाने पीने की, तरह तरह की पेस्ट्री, चॉकलेट, खुशबू मोमनन, कह रहा कि उनकी खुशबू बड़ी अच्छी लगती थी। वाह कितनी बढ़िया चॉकलेट है, कितनी बढ़िया पेस्ट्री है, तो बड़ा खुशी महसूस होती थी उस काउंटर पे जा कर के। कह रहा कि हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी, अर्थात घर वालों ने कह रखा था कि आपको एक ही बार चॉकलेट खानी है सप्ताह में। सबसे ज़्यादा मेरे पास ही चॉकलेट का स्टॉक रहता था। लेखिका कहती कि सबसे ज़्यादा चॉकलेट मैं ही रखती थी अपने पास में। मैं चॉकलेट कभी भी खड़े खड़े न खाती, अर्थात खड़े होकर के नहीं खाती थी, घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती, कह रहा कि साइड बोर्ड पे रख देती और रात को खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मज़े ले लेकर के खाती थी, जैसे हम बच्चे खाते हैं आहा आराम से मस्ती से। तो वैसे ही लेखिका भी अपने बचपन में चॉकलेट को बड़े आनंद के साथ रात को खाना खाने के बाद खाती थी। प्यारे बच्चों, अब हम इनके प्रश्नों को कराते हैं। इसके लिए आपके अलग से वर्कशीट तैयार कर दी गई है। वर्कशीट 4, लेखिका कृष्णा श्रोपती अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा लेकर खाती थी, क्या आप भी इन चीज़ों को खाते हैं। लेखिका बचपन में चॉकलेट को बड़े मज़े से खाती थी। इसके अतिरिक्त कुल्फ़ी, सैतूत, फालसे के शरबत, पेस्ट्री तथा फल भी बड़े मज़े लेकर खाती थी। और हाँ, हम भी इन चीज़ों को बड़े चाव से खाते हैं। लेखिका खाती थी, आप भी खाते हैं। प्रश्न नंबर 2, मैं तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु
उनके स्थान पर आज क्या आ गए हैं, हर घर पर रेडियो और टेलीविज़न आ गए हैं। और आजकल तो रेडियो टेलीविज़न से भी एक्स्ट्रा एक चीज़ हमारे पास मोबाइल फ़ोन, जिसमें हम सब कुछ देख सकते हैं, ज़रूरत ही नहीं होती इन चीज़ों की भी। इंटरनेट और मोबाइल ने तो आज क्रांति ला दी है। कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है, ये लेखिका बता रही है। कह रहे कचौड़ी और समोसा की जगह किसने ले ली, पेटीज ने ले ली है। कह रहे सतूत और फालसा और खसखस के शरबत के स्थान आज कोक और पेप्सी ने ले लिया है। और हमारे देश में तरह तरह के भोजन प्रचलित हैं। अपने दोस्तों या भाई बहन से बातचीत करके विभिन्न प्रकार के भोजन लिखिए, अर्थात हमें भोजन के नाम लिखने जो जो आप खाते पीते हैं। जैसे राजमा चावल है, कढ़ी चावल है, पूरी सब्जी है, मटर पनीर है, इडली, सांभर, डोसा, कचौड़ी, दाल बाटी, चोखा बाटी, कढ़ी चावल आदि, और रोटी सब्जी। ठीक है ना, जो जो आप अपने भोजन में प्रयोग कराते हैं। अच्छा, दही, लस्सी, दूध, घी, मटर, बटर, सब कुछ जो आप आज के जीवन में यूज कर रहे हैं भोजन में, वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, पाठ में ऐसे शब्द छांटिए जो आपने पहली बार पढ़े या सुनो। जैसे फालसे है, खसखस है, लेमनेड है, विमटो है, या जो शब्द आपने पहली बार पढ़ा है आप उनके बारे में यहाँ पे लिख सकते हैं। मैंने उदाहरण के तौर पर 4 वर्ड बता दिए, बाकी आप लिखिए। आप अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके लिखिए। इसको छात्रों को खुद करना है, जो आपकी बचपन की घटना है। जैसे मान लिया आप अपने मामा नाना के घर जाते हैं, तो वहाँ पर आप क्या क्या करते थे, क्या खाते थे, कैसे रहते थे, आपके स्कूल के दिन कैसे बीते, या अब आप कैसे बिता रहे हो, पहले के कैसे बीते। बचपन की कोई घटना हो अच्छी सी, गांव की, शहर की, या फिर घूमने की, तो उस मनमोहक घटना को आप यहाँ पर स्वयं लिखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।